बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी एप्लीकेशन, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह होती है हमारी किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो हम एक टेबल के अंदर इंटर करते हैं। तो वो टेबल डिजाइन किस तरह से हुआ होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर सारी फील्ड्स को किस तरह से सेट किया जाता है, ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। तो जबरदस्त एमएस वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट करने से लेके पूरी कंप्लीट प्रोफेशनल उसकी फॉर्मेटिंग के साथ ईच रो को इरेज कैसे करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, कॉलम को कहीं से मर्ज कैसे करेंगे, इंसर्ट डिलीट कैसे करेंगे, सारी मास्टरी आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाली है। तो आपके जबरदस्त लाइक्स भी आने चाहिए भरपूर। जो फर्स्ट देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, स्टार्ट से लेके एंड तक सारे ऑप्शन, सारी ट्रिक्स जो है हेल्पफुल रहेंगी आज की इस वीडियो में। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास टेबल बना हुआ है, यहाँ पे ये कॉलम, यहाँ पे इधर कॉलम बना हुआ है, यहाँ कोई कॉलम नहीं है, फिर यहाँ पर इधर कॉलम है, इधर कॉलम है, इधर कॉलम है। तो ये सारी इस तरह की कंडीशन का टेबल कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। अब जब मैं इस तरह की कंडीशन का टेबल बना रहा हूँ तो सिंपल टेबल बनाना तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। तो इस तरह की फील्ड में अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए काम करने के लिए दे दिया जाता है तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाले। तो ड्रॉ करने की अगर हम बात करते हैं टेबल की, तो पहले इस कॉलम को हम काउंट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर या तो इस तरह से हम भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। और तकरीबन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रॉ, तो 8 कॉलम और तकरीबन 6 रॉ जो है वो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह बात करें तो ये 1 और 2 कॉलम बन रहा है हमारा, और इस तरह रॉ। तो हमारे पास कितनी है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, 8 कॉलम्स और 6 रॉ। जैसे ही हम माउस ओवर कर रहे हैं तो यहाँ राइट तरफ जो हमारा कर्सर मौजूद था, देखें टेबल ड्रॉ हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ओके करने के लिए अभी जैसे हमारे पास नॉर्मल है, अब जैसे हम यहाँ पर इस तरह से टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा इस तरह से टेबल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ओके कर देंगे क्लियर करने के लिए, और इसको फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस तरह की सेम फॉर्मेटिंग करनी है। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए रखा हुआ है ताकि इसके साथ देखते हुए आपको मैं समझा सकूं सारी चीजें। अब देखें यहाँ पर जो 2 कॉलम आ रहे हैं 3 रो तक, ये हमारे मर्ज है क्योंकि यहाँ एक टेबल है हमारे पास और ये इधर हमें इसको सेपरेट करना है। तो पहले हम बात करेंगे टेबल की हाइट की। तो थोड़ी सी हमें हाइट को बढ़ाना है, तो हाइट को बढ़ाने के लिए ये जो पॉइंट बना हुआ है इससे हम टेबल को बढ़ा लेंगे। अब उसके बाद ये जो हमारी पास स्टार्ट कॉलम की 3 रॉ जो है ये मर्ज हुई हुई है कॉलम, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे 3 रॉ को, और इसको सिलेक्ट करने के बाद जब टेबल हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर इसका मेन्यू आता है डिजाइन और लेआउट। लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर मर्ज ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा हम मर्ज करेंगे तो देखें इस तरह से पूरी सेक्शन को मर्ज कर दिया, लेकिन हमें सिंपल सिंपल रॉ मर्ज करनी है तो इसलिए सिंपल सिंपल सिलेक्ट करके आप इस तरह से रॉ को मर्ज कर लें। सिलेक्शन बनाएंगे तो ये ऑन होगा एक्टिवेट ऑप्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मर्ज हो गया। अब उसके बाद ये वाली रॉ की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है जी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मैं यहाँ से रॉ की हाइट जी, देखिए कर्सर अभी ये नॉर्मल, जैसे किसी रॉ के ऊपर लाएंगे तो कर्सर चेंज, अभी देखिए रॉ की हाइट का लिए कर्सर चेंज हो गया। अब इसको आप इस तरह से बढ़ा दें। अब इसके लिए क्या है, एड्रेस उसके बाद पूरा मिलाएंगे, तो यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करें, ठीक है। जितने सेल सिलेक्ट हैं अभी मैंने बताया आपको लेआउट में मर्ज कर देंगे तो यहाँ से सेल क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 1 2 ये हो गया, 3 4 के बाद 5 तकरीबन जो है उसमें फादर नेम और फिर ये आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास 2 रो 3 रो ब्लैंक आएंगी। तो यहाँ पर जो है ये हमें ऐड करना है फादर नेम और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ से हम इसको फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इन 3 रो को, और यहाँ से इसको मर्ज करेंगे, फिर इन 3 रो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको मर्ज करेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद रॉ की हाइट को थोड़ा सा आगे लेके मूव करना है, तो यहाँ से हम आगे इसको मूव कर लेते हैं, ठीक है जी। अभी तक का यहाँ तक का काम हो गया। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट को एंटर करेंगे, जिस सेल में हमें टेक्स्ट को एंटर करना है। फर्स्ट मुझे यहाँ पर दिया हुआ फैमिली। अब देखें यहाँ पे अलाइनमेंट्स का भी मसला आएगा क्योंकि अभी हमने अलाइनमेंट्स में कुछ नहीं किया, तो जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं वो टेबल के सेल में ऊपर की तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ जा रहा है, ऊपर और लेफ्ट साइड पे टॉप। तो यहाँ लेआउट में अलाइनमेंट्स होता है, आपको जहाँ रखना है, आपको मिड करना है तो यहाँ से मिड कर लें, मिड में कहाँ रखना है, आपको राइट रखना है तो राइट रख लें।
ऑल टेबल का फॉर्मेट यही रखना है तो फिर आप इधर से क्लिक करें और ऑल टेबल पे मिड और राइट इस तरह से फॉर्मेट देखें सारे सेल पर अप्लाई हो गया। तो आपको बार बार क्लिक करके ये काम नहीं करना पड़ेगा, एक दफा आपने ऑल सिलेक्ट कर लिया इस तरह से फिर आप ऑल अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है नेशनलिटी। ठीक है जी, ये जो मैं आज आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ सिर्फ इसका टेबल ऑप्शन में कवर कर रहा हूँ ताकि जो भी आप एमएस वर्ड में डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें टेबल को किस तरह से हैंडल करेंगे वो काम आपको आ जाए। तो टेबल हर चीज में यूज किया जाता है, ज्यादातर ऑप्शन अपर केस होगा, इसको मैंने स्मॉल लेटर में कर दिया था कैपिटल लेटर में लाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एड्रेस, उसके बाद मैंने एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लिया। कैप्स लॉक ऑन करके काम करेंगे तो आपका डायरेक्ट कैपिटल लेटर में काम होगा। मेल और फीमेल ऑप्शन का आ रहा है यहाँ पर, तो इधर हम यहाँ पर फिर मेल कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे नेशनलिटी के लिए इन दोनों रो को सिलेक्ट करके मर्ज करूंगा लेआउट, और इधर जो होगा वो फिर यहाँ से इस सेल को। अब देखें यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी छोटी सी, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये आ गया नेशनलिटी के बाद और फिर मेल यहाँ से थोड़ा सा कॉलम इधर आ रहा है इन दोनों सेल के सेंटर में, यानी ये वाला सेल मूव हुआ। अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो पूरा कॉलम नीचे से ऊपर तक टेबल का ऑल एंटायर मूव करेगा। कंट्रोल जेड, हमें सिर्फ ये सेल का मूव करना है कॉलम, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप सिलेक्ट के बाद इसको आप आगे मूव करेंगे तो ये काम इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो उसके बाद जो होगा फिर वो मेल फीमेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको मेल और फिर यहाँ पर आ जाएगा फीमेल। उसके साथ ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फादर नेम, ठीक है जी, और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, और इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से हम इन वाले फीमेल ऑप्शन को भी थोड़ा सा कॉलम्स को मूव करेंगे। यहाँ से सेल को सिलेक्ट करा और यहाँ से इसको आगे मूव कर दिया हमने। ठीक है जी, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करा और इसको भी हमने यहाँ से आगे मूव कर लिया। तो ये हो गया प्रॉपर सेट। ठीक है जी, हर तरह से मैं जो चीज़ें हो रही हैं ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट या कोई चीज़ रह गई हो जो आपके माइंड में करना चाह रहे थे इसमें नहीं मैं बता सका हूँ तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, वो भी यूज़ किया करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, और उसको डायरेक्ट आप मुझसे लिंक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो मैं आंसर करूंगा। और वीडियो को लाइक का भी ऑप्शन दिया होता है, उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऑप्शन चार्जेस नहीं होते हैं, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है वीडियो, तो यहाँ पर अब आ गया हमारे पास पेरेंट्स टेलीफोन्स नंबर। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो सेक्शन है पूरा मर्ज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको भी हम मर्ज करते हैं और मर्ज करने के साथ यहाँ पर आ जाएगा पेरेंट्स टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पर हमारा टाइपिंग का काम होगा। अब देखिए टैक्स अगर ज्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिक लाइन हमारी नेक्स्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो ये कॉलम हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको अगर हम किस तरह सेट करेंगे, अगर आपका बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं हो, आप टाइप कर रहे हो कॉलम आगे बढ़ता हुआ जा रहा हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें टेबल और इसका लेआउट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम फिक्स कॉलम विद किया हुआ है। ठीक है जी, फिक्स कॉलम विद क्लिक करने से क्या होगा, अगर कोई भी टेक्स्ट आप ज्यादा लिखते हैं कॉलम में एक सेल के अंदर तो कॉलम आगे मूव नहीं होता, उसके कॉलम आपके फिक्स रहेंगे फॉर्मेटिंग्स के, और जो नेक्स्ट होगा वो आपका टेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेजिडेंस। रेजिडेंस के लिए भी हम ये दोनों कॉलम्स को मर्ज करेंगे और यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूंगा रेजिडेंस। अब उसके बाद ये पूरा सेक्शन हमारा मर्ज हुआ है तो इसको हम ऑल सेलेक्ट करेंगे मर्ज। उसके बाद मोबाइल और ऑफिस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मोबाइल और ऑफिस के लिए अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इस वाले सेक्शन को, यानी ये जो हमारे पास कॉलम आ रहा है इसको हम थोड़ा यहाँ पे मूव करेंगे ताकि हमारा ये मोबाइल और ऑफिस का ऑप्शन बढ़ जाए। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस सेल को, ठीक है जी, यहाँ पे मूव कर लेते हैं इस तरह से।
ठीक है जी। अब मोबाइल और फिर उसके बाद ऑफिस, और यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज ऑप्शन, और यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज ऑप्शन। ठीक है जी। अब रो ऐड करना है, अगर राइट क्लिक करके टैब यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक रो ऐड हो जाती है। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ क्लिक करके लेआउट में जाके इंसर्ट राइट या लेफ्ट से कॉलम ऐड हो जाएगा, जहाँ कर्सर होगा उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड कॉलम ऐड करना है। सेम यही काम डिलीट के लिए होता है, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, जैसे एक्स्ट्रा रो आ गई यहाँ पे क्लिक करके डिलीट रो कर सकते हैं। डिलीट ऑल टेबल करेंगे, ऑल टेबल डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से आप टेबल को मूव कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड और डिलीट कर सकते हैं रोज कॉलम को। अलाइनमेंट्स वगैरह का ऑप्शन हमने देख लिए यहाँ पे। अब इन ऑप्शंस को और स्टेप्स को फॉलो करते हुए जितना बड़ा टेबल बनाकर उसके अंदर काम करके उसको सेट करना है, एडजस्ट करना है, ऑल टू ऑल वो सारे ऑप्शंस मैंने कवर कर दिए, बनाने से लेके उसको सेट करने तक के फॉर्मेट ऑप्शन। तो ये तरीका और ट्रिक आपको कैसी लगी टेबल के अंदर काम करने की, एमएस वर्ड को ड्रॉ करके किसी भी प्रोफेशनल, अगर हमें एप्लीकेशन फॉर्म जो भी चीज़ें हमें अपने कवर करनी है, सेल्स रिसिप्ट्स वगैरह, जहाँ पर हम इसमें इंफॉर्मेशन डिटेल वगैरह अपनी ऐड करते हैं, तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने सिर्फ टेबल को शेयर किया आप लोगों के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें ताकि अप्रिशिएट हो, तो इस तरह की और वीडियो आपको देखने को सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जो होंगी उसको मिलती रहे आपको। ठीक है जी। अब इसमें देखें सेम टू सेम जिस तरह मैंने बताया था वो सारे ऑप्शन उसी तरह एज इट इज़ जो है वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है जी। अब अगर बात आ जाती है टेबल के ऊपर हेडिंग्स की, तो आप इसके लिए कोई मसला नहीं है, लेआउट के ऊपर जाए, इंसर्ट अबव कर लें, ऊपर एक रो ऐड होगी। ऊपर एक रो ऐड करने के बाद अब आप कहेंगे यहाँ पे ये जो आ रहा है सेक्शन 1, इसको किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज, और मर्ज के साथ में यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ सेक्शन, और सेक्शन के साथ 1, और फिर यहाँ पे आ गया सेमी कॉलन चाइल्ड्स पर्सनल डिटेल्स। अब जैसे स्कूल वगैरह का होगा तो फिर चाइल्ड पर्सनल डिटेल या फिर पर्सनल डिटेल भी कर सकते हैं सिर्फ। इस तरह से ये हेडिंग्स आ गई। चाइल्ड्स में हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद होम, बोल्ड, यहाँ से आपने बड़ा किया इसको। अब ये जो हमारे पास राइट ऊपर टॉप से सब हटा हुआ है, इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो यहाँ से हम कोई मसला नहीं है, लेआउट में जाएं, यहाँ पर होता है इरेज, इरेज ऑप्शन को आप यूज करें। यहाँ से ये खत्म और यहाँ से ये खत्म, इरेज हो गया। अब जो ग्रेड लाइंस आती हैं इसका कोई इशू नहीं है, प्रिंट में ये शो नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम कर रही है कि भाई यहाँ पे शो नहीं हो रही तो यहाँ की शो हो रही है, तो लेआउट में जाके व्यू ग्रेड का चेक हटा दें, ये भी मसला हल हो गया। ठीक है जी। कुछ रह गया हो तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई फीडबैक है उसके लिए भी अपने कमेंट से जरूर आगे किया ताकि आने वाले टॉपिक को कवर किया जाए। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।